चलिए, आप सबकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और जेल बॉर्डर और यूपी लेखपाल की जो परीक्षा हैं उनमें विज्ञान एक अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें, और कई क्वेश्चन आते हैं, उसको ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है। आप इसे लर्न करते रहें और जो अपना एक नोट्स बनाते रहें। चलिए देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं, और इंग्लिश में बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किन वैज्ञानिक ने किया था? तो पहले थे लेमार्क, दो वैज्ञानिक थे इसमें, लेमार्क एवं ट्रेवेनेरनस। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1801 में बायोलॉजी शब्द का यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। सीधे सीधे ये क्वेश्चन है, इस ऐसे ही क्वेश्चनों को याद करें ताकि वहाँ क्वेश्चन जो है आते ही तुम्हें विकल्प पढ़ना ना पड़े, ठीक है, और तुरंत मुँह में से वही विकल्प निकलना चाहिए और फिर उसमें से ढूंढ लो कौन सा है। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर में के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खियों का। चलिए आगे और भी हैं ऐसे क्वेश्चन। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर सेरिकल्चर ये रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है इसमें। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, ठीक है। अब देखिए पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फूलों का अध्ययन। आर्थोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। एक्थियोलॉजी, इसमें मछली का अध्ययन किया जाता है। मछली पालन नहीं, मछली पालन मत्स्य पालन वो पीसीकल्चर हो गया, लेकिन मछली का अध्ययन एंथियोलॉजी में किया जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रो, जिस तरीक़ा से देखिए ट्रिक है, जिस तरीक़ा से सिर में डेंड्रफ होता है उसी तरीक़ा से पृथ्वी पर एंड्रो होता है, और उस एंड्रोलॉजी में ही वृक्षों को और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ये पृथ्वी के डेंड्रफ हैं एक तरीक़ा से, तो ये ट्रिक है। और देखिए दो, एक कवक और एक शैवाल। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवालों का। तो यहाँ के लिए एक ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि ये कवकों का और शैवालों का ज़्यादा पूछता है। माइकव, माइकव फास सेलो, ठीक है, माइकव फास सेलो, माइकव फास सेवा, ऐसे कर लीजिए, माइकव फास सेवा। तो माइकोलॉजी में कवक का और फाइस सेवा यानी शैवालों का, ठीक। एक और है इसमें फूलों का और पुष्पों का, तो एंथोलॉजी में फूलों का और पोमोलॉजी में फूलों का, फलों का, ठीक है। तो एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में ये सीधा सीधा याद हो जाएगा, आप ऐसे याद कर लें। और पोमो यानी फल होता है उसे पोमो कहते। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी
इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट। और ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी जो घर में शोर मचाती रहती हैं छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो ज़्यादा शोर मचाते हैं छिपकलियाँ। ये ट्रिक है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रिक है। सोरोलॉजी यानी घर शोर कहाँ मचता है घर में, तो सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और सिल्वरी कल्चर, सिल्वरी कल्चर में सिल्वरी कल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन है। ठीक, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, थियोफ्रेंटस को। जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो थियोफ्रेंटस हैं और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। विज्ञान के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया है, फिर समझ लीजिए, विज्ञान के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया है, तो AI ओपेरियन ने। ये एक वैज्ञानिक हैं AI ओपेरियन। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है, हिप्पोक्रेट्स को। और चिकित्सा शास्त्र में इन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। चलिए आगे। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो नीलहरित शैवाल। किस शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है और आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा रोग हो जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। 1 किलो शहद में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 किलो शहद में 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए ध्यान रखिए, शहद में श्यानता में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा श्यानता गुणांक किस में है, तो शहद में होता है। चलिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद सिंह खुराना ने। हरगोविंद सिंह खुराना ने जो DNA की खोज की थी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो लिफ्टर। जो लिस्टर हैं वो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार, अब स्टेथोस्कोपी का आविष्कार किसने किया था, लेनी ने। जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणुओं की खोज, ठीक है, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं उनकी खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज किसने की थी, रोबर्ट ने। देखिए टाइफाइड जो है आंत को प्रभावित करता है और किसी की आंत खराब हो जाती है तो क्या करता है, वो रोता है। तो ये ट्रिक है, रो, ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा वो रोएगा क्योंकि आंत खराब हो जाएगी उसकी। तो रोबर्ट ने। बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की थी, तो आइजक मैन ने। बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है, तो बी की कमी से होता है। आइजक मैन ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया था, तो माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक है उनकी, उसमें कोशिका का नाम सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था।
रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक में कोशिका का नाम दिया था। उस पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया है। चलिए अगला पॉइंट, विषाणुओं की खोज। विषाणुओं की खोज कब की गई थी? इवानोव्स्की 1892 में। इन्होंने एक तंबाकू के पेड़ से इसकी खोज की थी। हीलोडर्मा क्या है? हीलोडर्मा एक विषैली छिपकली है। हीलोडर्मा एक विषैली छिपकली है। सबसे भारी कशेरुकी कौन सा है? लुम्बर सबसे भारी कशेरुकी है। चलिए, सबसे बड़ा सर्प अजगर। सबसे बड़ा सर्प अजगर। सबसे बड़ी मछली रेनोडॉन टाइपस। रेनोडॉन टाइपस एक मछली का नाम है और ये सबसे बड़ी मछली है। सबसे पुराना प्राइमेट लीमर। सबसे पुराना प्राइमेट लीमर है। सबसे बड़ा मोलस्का जॉइंट स्क्विड। जॉइंट स्क्विड सबसे बड़ा मोलस्का है। सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा। सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा पेरिपेट्स सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा है। सबसे बड़े सीलेंट्रेट साइनिया एवं और यानी साइनिया व जेलीफिश ये सबसे बड़े सीलेंट्रेट हैं। सबसे पुराना स्तनी जीव एकिडना सबसे पुराना स्तनी है। सबसे पुराना कपी गिब्बन सबसे पुराना कपी है। अगला है सबसे विषैला भारतीय सर्प किंग कोबरा। सबसे विषैला जो भारतीय सर्प है वो किंग कोबरा है। अगला विशालतम जीवित शरीर सिर्फ यानी विशालतम है और जीवित भी है और शरीर सिर्फ यानी रेंगता है। टर्मिनल सबसे बड़ा है। चलिए आगे, विश्व के सबसे विषैली सर्प ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और सबसे विषैला सर्प का नाम है उसमें भी पेनिनसुलर टाइगर ये सर्प का नाम है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सबसे लंबा स्तनी जिराफ है। स्तनधारियों में सबसे लंबा जिराफ है। दांत रहित स्तनी चींटीखोर सबसे बड़ा दांत रहित है स्तनी है चींटीखोर। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ सिकोया सबसे बड़ा पेड़ है। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा यूकेलिप्टस है। आवृतबीजी पौधे में आता है और सबसे लंबे की बात आए तो यूकेलिप्टस। और सबसे बड़ा पूछता है पौधा कौन सा है विश्व का, तो सिकोया। सबसे छोटा पुष्पी पौधा बॉल्फिया सबसे छोटा पुष्पी पौधा है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया का। सबसे बड़ा फूल मिलता है रेफ्लिसिया का। सबसे छोटा बीज आर्किड्स के। सबसे बड़ा फल विश्व का सबसे बड़ा फल लोडोरीसिया ये विश्व का सबसे बड़ा फल है। लोडोरीसिया। सबसे बड़ी पत्ती विश्व की सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रेजिया की सबसे बड़ी पत्ती। सबसे छोटा कशेरुकी जंतु पेंडा का पिग्मेया नामक मछली
सबसे छोटा कशेरुकी जंतु पैडाका पिग्मया नामक एक मछली है। पैडाका नाम से जानी जाती है मछली। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कछुआ। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कछुआ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन फिर देख लें, एक बार दोहरा लें। फिर यहाँ से सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया का होता है और सबसे छोटा बीज आर्किडस। सबसे बड़ा फल लोडोरेसिया, सबसे बड़ा फल है लोडोरेसिया। और सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रेजिया की, विक्टोरिया रेजिया की। और सबसे छोटा कशेरुकी जंतु पैडाका पिग्मया नामक मछली। और सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कछुआ। चलिए नेक्स्ट